अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे। और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो। इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल हैं। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। ओ विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडववंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं। सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु।
महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, सो कलयुग सर्वप्रथम उसी में बैठकर मुस्कुराने लगा। उस दिन परीक्षित शिकार की तलाश में बहुत भटके। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। सांझ के समय थके हारे वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ और कोई भी नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। राजा का स्वागत नहीं, आसन नहीं, जल तक नहीं पूछा। इसी समय इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए। अवश्य, ये दंड का अधिकारी है। परंतु राजा ने गूढ़ संस्कारों के कारण अपने आप को उस पाप से रोक लिया। क्रोधवश उन्होंने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट
कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवां के। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, विपत्ति आ रही है आप लोगों को नहीं पता, नेताओं तक को खबर नहीं है, केवल संतों को पता। आने वाली महाविपत्ति आ रही है आप लोगों को नहीं पता, नेताओं तक को खबर नहीं है, केवल संतों को पता है। महाविध्वंस की तैयारी चल रही है, प्राकृतिक आपदा आएंगी, महामारियां आएंगी, गृह युद्ध होंगे, बम छूटेंगे, प्रलय जैसा माहौल बन जाएगा। कोई डूब के मरेगा, कोई जल के मरेगा, कोई जहरीली गैसों से मरेगा, और वो दिन दूर नहीं है, अभी हमारे आपके होते दिन आ रहे हैं। समय नहीं है, ये चेतावनी आगे हमारी देश में मिलिट्री शासन होगा। और शास्त्रों में अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए, जिस समय भारत में योग साधना करने वाले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति शासन करेंगे, उसी समय कलियुग का अंतिम शासन होगा। और क्या होगा ना, अंतिम शासन के बीच में मिलिट्री आर्मी शासन को लेगा, और उसी समय रशिया आके भारत को मदद करेगा। युद्ध का एक सीनरी दिखाई देगा, और उसी समय चीन के साथ भारत का युद्ध होगा। चीना संगे आद्य समर है, वो चीन के साथ पहला युद्ध भारत का होगा। और क्या होगा ना, चाकरिया माने फेरस्त है वे। उसी समय कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी में है, सरकार उनको बोलेंगे घर को जाओ, नौकरी इतने लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, यानी संख्या कम हो जाएगा। चाकरिया माने फेरस्त है वे, यानी रिट्रेंच होगी सर्विस से। सरकार बोलेंगे तुम जाओ, अभी समय अच्छा नहीं है, तो हम आप लोगों को नहीं रख पाएंगे। मकान के मालिक अपने से सुनिश्चित कर ले कि आपके घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर इत्यादि नहीं है। जब तक गुजरेगा नहीं तब तक ये खुलेगा। प्रशासन को शक होने पर किसी भी समय हम आपके घर को सर्च कर सकते हैं। दीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। और उस तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान,
आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान। हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्ला हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं। नहीं नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नमाज नहीं पढ़ोगे तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। आप क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? तो मुसलमानी तो पढ़ेंगे नमाज। नहीं तो आप मस्जिद हो गए ना, फिर अपने घर में पढ़ो ना। नमाज सारे इकट्ठे होकर नमाज नहीं आप नहीं, ये आपको किसने दिया परमिशन? किसने दिया? क्या परमिशन होती है? आप बोल क्यों नहीं रहे? परमिशन कैसे मिल गई? ये बोल रहे पुलिस वाले आके हमसे इंक्वायरी करते हैं, पुलिस परमिशन नहीं देती। सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन लेकर के मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश ने कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। जी और शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ईद की नमाज पर यूपी पुलिस का आदेश, सड़क हो या छत, नमाज की इजाजत नहीं है। सड़क पर नमाज करने पर केस दर्ज होगा, यहां तक कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होगा, ये कहा गया है पुलिस के स्टेटमेंट में। मेरठ और संभल पुलिस ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस ने कहा है कि सड़क तो सड़क, लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, और देखिए मेरठ पुलिस क्या कह रही है, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट होगा रद्द, यानी कि अगर ऐसा मामला आया तो यह कार्रवाई होगी। संभल पुलिस क्या कह रही है, सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा होगा, इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करेगी। जी हां, सड़क पर नमाज पढ़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है मेरठ पुलिस की तरफ से, और सड़क और छत पर नमाज पढ़ी गई तो तुरंत कार्रवाई भी होगी, यह कहा गया है संभल पुलिस की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 अप्रैल 2025 है, जुम्मा का दिन। सुबह का वक्त 8:15 बज रहे हैं तकरीबन। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, अभी तक अपलोड नहीं किया हूं, कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो नंबर 306 तक रेडी है, कल अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में 2306, वीडियो नंबर 305 वगैरह वगैरह में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। उससे पहले वीडियो जो आप देख चुके हैं 96 तक, 296 तक, उसमें भी बहुत कुछ बताया है। अगर आप गौर करें तो बात देखो कुछ और होती है, लोग बातें कुछ और करते हैं। बात जिस मौजू पे करना चाहिए उस पर लोग पर्दा डालते हैं, और जिस मौजू को पर्दा डालना चाहिए, जिसमें आपकी ताकत है, जिसमें आप मजबूत होते हो, जिसमें आपकी तबाही बर्बादी से आप अपनी हिफाजत कर सकते हो, उसको आप उभार उभार के ख़ुद को कमज़ोर करते हो। बहरहाल ये अपने अपने अक्ल और अपने अपने दिमाग, अपने अपने ज्ञान की बात है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया है। लास्ट में ये बताया आपको बहुत खास कि जो तुम्हारे अंदर अहंकार भर गया है, वो क्या कहते हैं, असुर हो ना तुम लोग। जो लोग असुर होते हैं ना, वो अहंकारी होते हैं। काली के मानने वाले जितने भी होते हैं, काली का प्रभाव जितने लोगों पर पड़ता है ना, वो अहंकारी होते हैं, वो बड़े घमंड और गुरूर में होते हैं। और जो जिस पर काली का प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम या ना के बराबर, वो जरा सूझबूझ से सोचने समझने की क्षमता रखता है। वो कुछ सोचता है कुछ करने के लिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम क्या करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, क्या करेंगे तो बुरा होगा, और फिर क्या सब कुछ मेरा ही है, किसी और का भी तो कुछ है। ये सारी बातें वो सोचता है। लेकिन आजकल जो बीजेपी के अहंकारी मिनिस्टर हैं, इतना अहंकार हो गया है कि हद को पार कर गए हैं। जिस मौजू पे बात करना चाहिए उस पे तो करते ही नहीं है। बड़े मंत्री बने फिरते हैं, खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लेकिन हैं तो मेरी नज़र में तुच्छ हैं, कुछ सिर्फ भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत को खड्डे में डाल रहे हैं, और भारत को अंग्रेज़ों की झोली में ले जाके डाल रहे हैं कि खूब घुमा फिरा के, उठा के, पटक के, इस्तेमाल करके थूक थाक के छोड़ दे।
हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ दे। इस वक्त बीजेपी सरकार जो है, जो कुछ भी कर रही है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, सरकारें जो कुछ भी कर रही हैं ये अंग्रेजों के लिए काम कर रही हैं। अंग्रेज इसको इस्तेमाल कर सके, इस देश को, भारत को, इसलिए ज्यादा काम कर रहे हैं। और ज्यादातर हिंदुस्तान के मिनिस्टर जो है ना, उस एक आतंकवादी, दहशतगर्द, गद्दार, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का मेंबर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की नियत रखने वाला वो विलन, वो जो मेन विलन हिंदुस्तान में है, जो अंग्रेजों का दल्ला है, जो अंग्रेजों का गुलाम है, वो सबको इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी को मौका ही नहीं देना चाहता कि कोई सूझबूझ से काम करे। अहंकार, इतनी नफरत भर दिया जाता है लोगों के दिलों में कि लोग सूझबूझ की क्षमता ही ना रखें, सब कुछ भूल जाएं, बस उनके अंदर अहंकार के जज्बात उभर के सामने आए। जैसे मैं कई वीडियो में आपको डाल चुका हूं, शायद आप देख चुके हो, आने वाली 306 वीडियो में भी, 5, 4 में, 3 में भी ये वीडियो डाला हुआ हूं मैं, देख लेना आप। लेकिन फिर भी आज मैं बता दे रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा उसके मौजू में बात करूंगा। और मैंने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, 306 नंबर वीडियो के लास्ट में, एंड में मैंने आपको कहा था कि ये हिंदुस्तान के नेताओं के जुबान पर जो अहंकारी अल्फाज हैं, ये काली का प्रभाव है। और मैं आपको बताऊंगा कि काली वर्सेस काल की, तो काली कलयुग कैसे शुरू हुआ, कुछ राजा परीक्षित के बारे में, और वो थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ी सी, क्योंकि शायद ये अथॉरिटी नहीं होगी कि मैं कॉपीराइट करूं, किसी की वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन दिखाने की कोशिश करूंगा अगर वीडियो आप तक पहुंच गई तो, ताकि आप समझ सको कि काली जो है वो कौन है। वो कलयुग है। अब काली कोई आदमी नहीं है। काली, मेरी समझ से, आपने एक हिंदू धर्म के अनुसार एक काली एक इंसान बना के दिखाया गया है कि काली एक इंसान है और वो कलयुग है, उसका नाम कलयुग है। और बहरहाल जो भी है, मेरे हिसाब से वो एक युग है जिसे कलयुग कहते हैं। यहाँ घोर कलयुग होगा, पाप 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 अपने चरम पर होगा, लोग अहंकारी होंगे, लोग बहुत बुरे होंगे, बहुत बुरे बुरे काम करेंगे। ये दौर, ये जमाना ही बहुत बुरा होगा, जिसे हिंदू धर्म में कलयुग कहा गया है। कहा जाता है कि वो काली कलयुग है और उसका नाश करेगा काल की। तो इसकी कुछ वीडियो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं अहंकार जो है वो फिर से बता दूं, जो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी, मेरी वीडियो एक दिन इंशाल्लाह पहुंचेगी सबके पास, एक आम हिंदुस्तानी के पास, भगवाधारी के पास, कट्टरवादी हिंदू के पास, मुसलमानों के पास, दीगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन स्पेशली मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट और फौजी जवानों तक मेरी वीडियो पहुंचे। जो पहुंचा सके मैं उसको थैंक्स बोलूंगा, मेहरबानी होगी, आपकी मेहरबानी होगी कि किसी तरह आप कोई भी कहीं तक पहुंचाए, शेयर करो, कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जिस तक ये वीडियो पहुंचने के बाद वो सारी की सारी वीडियो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट तक पहुंचा सकता है, पहुंचा सकेगा, या फौज के साथ फौज के पास, या पुलिस के पास, या इंटेलिजेंट के पास। जैसा कि मैं बार बार नाम लिख के देता हूं कि फौजी जवान, SBI, CBI, CID एंड ATS, NI, SI, LAD, ED वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं। BSF, BRSF, क्या BSR या BR, आपसे कुछ नाम नहीं आता यार, BSF कैसा कुछ नाम है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि
ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।